लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर चल रहे विवाद को आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस विवाद के पीछे की कहानी भी आप जानते हैं, लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। हालांकि सामने से तो नज़र आ रहा है कि रामविलास पासवान की बरसी पर चाचा पारस और चिराग पासवान एक मंच पर होंगे, लेकिन इसकी असल इनसाइड स्टोरी कुछ और है। अवसर तो चुना गया है बरसी का मौका, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ अपने अपने हिसाब से चल करके आती हैं चिराग पासवान के करीब। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस जब लोजपा को अपना बता रहे थे, पार्टी के अध्यक्ष बन गए और चिराग पासवान को उन्होंने पार्टी से बाहर निष्कासित कर दिया, तो गेम बदल गया। रामविलास पासवान की पार्टी, जिसको उन्होंने खड़ा किया था, सींचा था और इन सारे लोगों को पार्टी में सही स्थान और सम्मान दिया था, उसके बाद रामविलास पासवान की 2020 के चुनाव से पहले मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद चिराग पासवान पार्टी को संभालने लगते हैं और सब कुछ ठीक होने का दावा किया जाता है। पशुपति कुमार पारस लगातार चिराग पासवान के साथ चलते हैं, लेकिन इस बीच में भारत लाइव ने एक खबर चलाई थी, जिसमें याद होगा आप सभी को जो भारत लाइव के दर्शक हैं कि हमने बताया था कि पशुपति कुमार पारस की नज़दीकियाँ नीतीश कुमार से है और 2020 के चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार के टारगेट पर चिराग पासवान हैं, लोजपा के साथ कुछ न कुछ तो होगा। चिराग पासवान को इसका दंड तो ज़रूर नीतीश कुमार देंगे, और ऐसा ही हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी बड़ा ही अजीब लग रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती थी कि चिराग पासवान ने जो काम किया है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुए करार के बीच चिराग पासवान को इसलिए बाहर निकलना पड़ा कि नीतीश कुमार तैयार नहीं थे चिराग पासवान को जितनी सीटें चाहिए थी उतनी देना। और इसके पीछे इनसाइड स्टोरी यही थी कि भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं मनवा पाई तब नीतीश कुमार से, जिसका कारण हुआ कि चिराग पासवान को बाहर निकलना पड़ा। और इसमें अपना फ़ायदा भी देख रही थी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया था कि नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी लागू होगी, और ऐसी स्थिति में उनकी सीटें कम होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाने में कामयाब होगी। ये कहानी लंबी लिखी गई थी, लेकिन इस कहानी का पटाक्षेप तब हो गया जब चिराग पासवान की पार्टी के टूटने, यानी रामविलास पासवान की पार्टी के टूटने के बाद भी कहीं ना कहीं चुपचाप हो गई थी भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद भी चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ निगाहों से, ऐसी निगाहों से देखते रहे कि जैसे वो फिर से सब कुछ ठीक कर देंगे। तब तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जब पशुपति कुमार पारस लोजपा के कोटे से ही मंत्रिमंडल में शामिल हो गए नरेंद्र मोदी के, तो चिराग पासवान को झटका लगा। उन्होंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी। आशीर्वाद यात्रा इतना ज़्यादा सफल रहा कि जिसने सभी की कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा दी थी। वहीं उत्साहित चिराग पासवान ने लगातार आशीर्वाद यात्रा पूरे बिहार भर में किया। इन सब को लेकर के पशुपति कुमार पारस और उनकी टीम जो बैकफुट पर आ गई थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नज़र इस पर पड़ी। चिराग पासवान अब ऐसे नेता के रूप में उभर गए थे जिनको जनता चाहने लगी थी, और ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस को अपने साथ रख करके भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा घाटा नहीं सह सकती थी। धीरे धीरे संबंधों में बदलाव होता गया और भारतीय जनता पार्टी के पहल के बाद पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में नज़दीकियाँ बढ़ी। बरसी के अवसर पर दोनों एक होंगे और बहुत जल्दी इस बात का कयास लगाए जा रहे हैं, और भीतर खाने से जो खबरें आ रही है कि एक बार फिर से मंत्री तो रहेंगे पशुपति कुमार पारस, लेकिन पार्टी का कमान चिराग पासवान के हाथ में होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिवार और पार्टी में एका हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। अब ऐसी स्थिति में देखना ये दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी किस तरह का गेम प्लान करती है। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के एक मंच पर आने का डेट तय हो गया है, और वो डेट कल का ही है।
बहुत कुछ बदलने वाला है बिहार की राजनीति में, बस इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।